बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। कथा बड़ी विस्तृत है। महीनों महीनों तक भी हम राम का गुणगान करते रहें तो भी ये समय कम लगता है। लाखों वर्ष हो गए और इन लाखों वर्षों से राम की कथा हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी लगता है कि ये भी नई है। एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि जो राम की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी आयु दीर्घ होती है, लंबी आयु वाला होता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र बनता है, उसके जीवन में सुधार आता है। और जब जीवन में सुधार आता तो जीवन में दुख और परेशानियां भी दूर होती है। आप एक बार विचार कीजिए, आप कहीं बाहर से आए हैं और झांसी बस स्टैंड पर आप रुके हैं यहाँ मेहरौनी आने के लिए, और पता चला कि भाई झांसी से जो बस आती है मेहरौनी वो 1 घंटे में आने वाली है। कंडक्टर कहता है कि भाई आप अपना टिकट ले लीजिए, फिर सीट नहीं मिलेगी, सीट नंबर भी आपको दिया जाएगा। आप जाते हैं और जाते ही कहते हैं भाई साहब मुझे मेहरौनी जाना, मुझे टिकट दे दीजिए। वो कहता है कि भाई इतने रुपए आप दीजिए, मैं आपको टिकट दूंगा। अब जैसे ही आप रुपए निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हैं तो ये जेब आपकी खाली, दूसरी जेब में हाथ डाला तो ये जेब भी खाली, ऊपर वाली जेब में हाथ डाला तो ये भी खाली। जितने आपके पास में जेबें थी कपड़ों में, सारे में आपने ढूंढ लिया, लेकिन आपके पास 1 रुपया भी नहीं मिला। आपने सोचा चलो बैग में होगा, पूरा बैग आपने छान मारा, लेकिन जो आपका पर्स था जिसमें आपके रुपए थे वो किसी ने चोरी कर लिए। अब 1 रुपया आपके पास में नहीं। सोचते हो चलो कोई बात नहीं, मोबाइल है हमारे पास में, अभी हम किसी से व्यवस्था कर लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट जमा करा देंगे या अपने किसी परिचित को बुला करके उससे व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन जब आपने मोबाइल को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो पता चला कि मोबाइल भी आपके पास नहीं है। बताइए अब क्या हालत होगी हमारी। 1 रुपया हमारे पास नहीं, मोबाइल हमारे पास नहीं। सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा मेहरौनी कस्बा है, कोई ना कोई तो अपना परिचित मिल ही जाएगा, उससे ही सहयोग ले लेंगे। ढूंढा आपने पूरे बस स्टैंड को, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति आपका परिचित नहीं मिला। अब क्या करेंगे आप? अब आपके पास में एक ही उपाय है कि भाई बैठ करके या तो आंसू बहाएं कि भाई जाएं तो जाएं कहां पर। 1 रुपया पास में नहीं, मोबाइल पास में नहीं, कोई परिचित यहां पर नहीं। अब ऐसे समय में एक व्यक्ति जो आपके पास में बैठा था, उसने देखा कि भाई लगता तो बड़ा भला व्यक्ति है, क्या बात है इतना उदास क्यों है, रोने जैसी शक्ल हो गई है, आंख से आंसू भी आने वाले हैं। पूछा भाई साहब क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बोले भाई साहब तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो आज बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेरा सारा सामान जो रुपया पैसा था वो भी चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, और मुझे मेहरौनी जाना है, 100-150 रुपए की आवश्यकता, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? उस व्यक्ति ने सोचा भी आदमी भला है, ठग तो नहीं रहा। कई लोग इस प्रकार की ठग विद्या भी करते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको टिकट के पैसे चाहिए? बोले मुझे पैसे नहीं, मेरे को तो आप टिकट ही कटवा दो, पैसे मत दो आप मुझे। तो उसको विश्वास हो गया कि वास्तव में ये व्यक्ति सच बोल रहा है। वो व्यक्ति उठता है और आपके लिए एक टिकट लेकर के कहता कि ये लो मेहरौनी तक की टिकट, और ये 10-20 रुपए ऊपर के भी आप रख लो, आपको रास्ते में आवश्यकता पड़ जाएगी। आप उस व्यक्ति को बताइए धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? धन्यवाद देंगे। कहेंगे भाई साहब बड़ी कृपा की आपने, आप अपना नाम बता दीजिए, अपने नंबर लिख दीजिए, कभी आपको मैं फोन करूंगा, ये पैसे वापस लौटा दूंगा। बोले कोई आवश्यकता नहीं, 100-200 रुपए में क्या होता है। आपने वो टिकट लिया और आप बस में बैठ गए और 2-3 बार मुड़ मुड़ करके उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं और बार बार उसके सामने गर्दन हिला करके उसको धन्यवाद दे रहे, हाथ जोड़ रहे हैं। अब एक सवाल आपके लिए है कि जिस व्यक्ति ने आपको 200 रुपए का सहयोग दिया,
क्या आप उस व्यक्ति की शकल जीवन में कभी भूल पाएंगे? क्यों जी? नहीं भूल पाएंगे। हमेशा उस व्यक्ति की शकल आपको याद रहेगी, और कभी वो मिल भी जाएगा तो कहेंगे भाई साहब आपने तो बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, 200 रुपए का सहयोग आपने किया। सजनों, जिस व्यक्ति ने हमें 100-200 रुपए दे दिए हैं उसको हम जीवन भर नहीं भूलते हैं, जीवन भर उसको याद रखते हैं। आप जरा विचार कीजिए, जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। अरे ये हवा उसकी, ये पानी उसका, ये धरती उसकी, ये शरीर उसका, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने बनाई हो। सब कुछ भगवान ने हमको बना करके दिया है। लेकिन ये इंसान इतना स्वार्थी होता है, इतना कृतज्ञ होता है कि भगवान को भी कहता है यार भगवान का, अभी गुरुजी कह रहे थे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए तो कहते साहब हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं, बैठिए आराम से, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम बड़े बिजी लोग हैं। अरे ये जो बिजी है, ये जो श्वास हमारी चल रही है, ये भी तो उसी के द्वारा, फिर चाहे कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई सेठ हो, विद्वान हो, जब उसकी डोर टूटती है पतंग की तो पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए। तो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। सजनों, यजुर्वेद के अंदर 40वें अध्याय का पहला मंत्र आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृदह कस्य स्विदनम। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि ये चारों वेद समाप्त हो जाएं, सारे ग्रंथ समाप्त कर दिए जाएं, केवल ये एक मंत्र भी यदि सुरक्षित है तो हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित है। इस मंत्र में इतनी विशेषता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, कहते हैं संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और इस संसार के कण कण में भगवान समाया हुआ है।